बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, यहाँ पर वीडियो अपलोड होती है मरियम की सलामी की, जहाँ पे मरियम बहुत खुश है और मरियम और हसन जो है वो सलामियाँ और गिफ्ट अनबॉक्स कर रहे हैं, जहाँ पे आयशा भी उनकी लीडर बनी हुई है, उनको गाइड कर रही है जगह जगह। अच्छा, यहाँ पर मुझे जो बुरी बात लगी और जो मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगी वो ये है कि देखें, जब आयशा घर पे आई हुई है और आयशा नहीं भी थी, तो इससे पहले जब वीडियो अपलोड हुई थी तो हसन ने एक शॉर्ट पहनी हुई थी जो कि पता था उसको कि वीडियो बन रही है। देखिए, मैं मानती हूँ कि हसन यूट्यूबर नहीं है, उसको कैमरा फोकस करना नहीं आता, उसको वीडियोस बनानी नहीं आती, लेकिन एक इंसान है, एक फैमिली में रहने वाला है, मुस्लिम फैमिली से रिलेटेड है, पाकिस्तानी है और एक ऐसे कल्चर में रहता है जहाँ जो है इस चीज़ को उसे पता है कि किस चीज़ को अच्छा समझा जाता है, किस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता, बहुत अच्छी तरीके से पता है। मगर फिर भी मैं वो यही देखा गया है, फर्स्ट टाइम हमने देखा कि वो शॉर्ट पहन के बैठा हुआ था और वो वेरी नेक्स्ट डे ऑफ मैरिज था, तो वो तो और भी बुरा लग रहा था कि यार थोड़ा सा तो शर्म कर लो, आप लोगों को क्या बताना चाह रहे हो, सबको सब कुछ पता है, लेकिन आप अपने पोस्टर्स और जेस्टर से, अपने गेटअप से लोगों को ना बताओ। लेकिन अब क्या हो रहा है, जब आपकी साली रुकी हुई है, ठीक है, खुद ही मरियम ने कहा कि मेरे साथ आयशा सोई और जो है वो रुकी हुई थी, तो जाहिर है अपनी बहन के कमरे में रुकती। अब जब हसन साहब हैं वो शॉर्ट पहन के बैठे हुए हैं, एक तो ये यूट्यूब में बहुत बुरा लगता है कि वो छोटी सी नेकर पहन के बैठ जाता है, शर्म हया कुछ तो होती है। देखिए, आपका एक फैमिली चैनल है और जब फैमिली चैनल है तो उसमें बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, फैमिली भी है। अक्सर ये होता है कि नंद भाभी बैठ जाती हैं, अम्मी बहनें बैठी होती हैं, बेटियां माँ बैठी होती है, बहनें बहनें होती हैं, अम्मा बेटी होती है, ये रिलेशनशिप होते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता। और मैंने पहले भी देखा था तो मुझे बिल्कुल ऑफेंसिव लगा था कि यार जब वीडियो बन रही है, अब ये तो नहीं कि आप जिस गेटअप में वैसे ही आके बैठ जाओ कि मैं तो आदमी हूँ, ये नहीं होता भाई। आपका चैनल सब लोग देख रहे हैं, फैमिली चैनल है आपका, कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं है। अब जब नाश्ते वाले दिन जो सीन हुआ, क्या ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मरियम को पता ही नहीं चला हो कि मेरे बारे में लोगों ने क्या बातें की, या मेरे बारे में क्या बातें लोगों को अच्छी नहीं लगी, या हसन के बारे में बहुत जो बातें लोगों को ऑफेंसिव लगी, वो उसको सब पता है क्योंकि मरियम बहुत सेंसिटिव हुई हुई है, हसन भी बहुत अलर्ट हुआ हुआ है क्योंकि उनको यूट्यूब चैनल बनाने, अपनी रैपो बनानी है। खुद वो कह रहे हैं भाई हमें बताओ आप किस किस्म की वीडियोस चाहते हैं, भाई ऐसी वीडियो तो कोई भी नहीं चाहता। अब जब आयशा रुकी हुई है घर में, अपनी अम्मा भी है उसकी, एक शर्म हया होती है, और फिर साली तो बिल्कुल ही अननोन है ना आपके लिए, आप बैठे हुए हैं शॉर्ट पहन के वहां पे, तो इस चीज को क्यों सही नहीं किया जा रहा, क्यों ये नहीं समझ रहे कि प्रॉपर एक ड्रेसिंग में हो, या चलो घुटनों से तो नीचे हो यार, थोड़ी सी तो शर्म हो ना। ये तो बिल्कुल भी अजीब सा ही लग रहा है देखना, और अच्छा भी नहीं लगता, इस तरीके से दूसरों को भी अच्छा नहीं लगता वीडियो देखना, लेकिन पता नहीं इन लोगों को ये फील क्यों नहीं हो रहा। इसी तरीके से मैं एग्जांपल लेती हूँ, बिलाल भी इनके यहाँ रह चुका है, अली जैसा भी है, पागल सा है बिल्कुल ही, और सेल्फिश भी बहुत है, और इसके अलावा उमेर है, वो लोग भी एक तमीज और अपनी बाउंड्रीज में रहते हैं। तो ये तो पता होना चाहिए ना कि किस गेटअप में लोग हमें पसंद करेंगे, किस गेटअप में हमें लोग पसंद नहीं करेंगे। ये बच्चा तो कोई नहीं है ना, मेच्योर है, जिंदगी गुजारना है इनको आगे। अब यहाँ आयशा भी है, आयशा के सामने आप बैठे हुए हैं, तो ये किसी तरीके से भी सही नहीं लगता, बिल्कुल अनसुइटेबल है, गैर मुनासिब चीज है। इसको फौरी तौर पे इनको सही करना चाहिए, इनको समझना चाहिए कि यार शर्मो हया क्या होती है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक और बात यहाँ पे वाज़ह करूँ कि सलामी की बात हुई, सलामी बॉक्स, देखिए गिफ्ट तो खुल गए, गिफ्ट तो इन्होंने दिखा दिए जो थे, लेकिन मैंने नोट किया कि सलामी जो है ना इतनी है नहीं। ठीक है, जिन्होंने दी, किसी ने 20 दिए, 20 ही दिए हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा सलामी नहीं निकली। जैसे गेस्ट तो बहुत आए थे, लेकिन लग नहीं रहा था कि गेस्ट आए हैं ज्यादा, लग रहा था बहुत छोटे पैमाने पे ये शादी हुई है। अब सिचुएशन जो पता चली है वो मरियम ने बताई कि हमारी बहुत सी सलामी मेरी अम्मी के पास भी है और हसन की अम्मी के पास भी है। देखिए, बहुत कुछ पता चल रहा है। वलीमा जो है वो पूरा का पूरा गिफ्ट किया है हसन को उसके चाचू ने, जो कि इटली में रिसाइड है, ठीक है। लेकिन देखिए, गिफ्ट अलग चीज है, ये जो वलीमा है ना, ये फर्ज उसका था, हसन का। अब वो नहीं कर पा रहा था, उसके चाचा को पता होगा, सारी सिचुएशन पता होगी कि भाई ये वलीमा नहीं कर सकता, तो ये सारा कुछ अरेंज मैं कर देता हूँ। अब उन्होंने बाप की हैसियत से काम किया, और फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी बड़ा जब इंसान हो जाता है तो थोड़ा बहुत तो खुद कर ही सकता है ना वो।
एनी और वलीमा हो गया और बड़ी अच्छी लोकेशन पे हुआ, वेन्यू भी अच्छा और मूवी वगैरह सब कुछ अच्छी, खाना भी अच्छा। अब ये सारी बात जो है हसन ने खुद ही बता दी और मे बी पॉसिबल उसने अपना सेफ साइड रख के बताई। उसने सोचा हो कि कहीं और से पता चले, क्योंकि होता है ना फैमिली में बहुत सारी जब बातें होती हैं तो वो पोल खुलते हैं, ऐसा नहीं होता कि कोई बात रह जाए वैसी। अच्छा, अब जब सलामी की बात आई तो उसने कहा मेरी भी अम्मी के पास है। देखिए, शादी को इनके 15 दिन तो हो ही गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सलामी जो है वो अम्माओं के पास रहे। पहली बात है, मरियम ने जो बात बोली, हो सकता है उसने हसन को फेवर करने के लिए कहा हो कि खाली हसन की अम्मी पे नाम ना आए तो मैं अपनी अम्मा को भी दे दूं। अब जब मरियम उस घर से आई गई है, और मरियम की अम्मी तो बेचारी इतनी सीधी सादी है, वो तो बिल्कुल ऐसी बैठी हुई थी, बोर सी ना, फिक्रमंद सी। वो कौन सी सलामी रखेंगी, और उन्होंने कोई जिक्र भी नहीं किया, ना वीडियो में जिक्र किया। यानी कि वो इतनी बेचारी सिंपल सी हैं मरियम की अम्मा। वो कह रही हैं वो नोज पिन दिखाओ, मुझे नजर नहीं आई नोज पिन। फिर वो खड़ी हुई, फिर दिखाओ, नजर नहीं आ रही। फिर करीब से जाके देखा, कह रही अच्छा ये है, इस तरह से पहनी है। फिर वो चुप रही, ठीक है। और फिर बालों पे भी उन्होंने कहा कि बालों को ना पोनी वोनी नहीं बांधना, ये फिर खराब हो जाएंगे, इनको बना के रखना बालों को। समझदार खातून है और बुर्दबार भी है। लेकिन हसन की जो अम्मा है वो है बहुत तेज, हसन की अम्मा। और हसन की अम्मा जिस तरीके से आयशा के सामने चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही थी, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि आयशा की ये जो इसकी मरियम की जो सास हैं वो काफ़ी शार्प हैं, ये मैं आपको बता दूं। जब ही तो उन्होंने ये डीलिंग की है। और यहाँ पे सलामी 15 दिन हो गए, चलो भाई लोग देखते हैं कि यार वो कार्ड वार्ड पे नाम वाम देखते हैं लोग कि भाई नाम देख के लिख लेंगे, जब रिटर्न में हम उतने ही कर देंगे उनको जब उनके हम जाएंगे। लेकिन ऐसी मुझे कोई स्टोरी नहीं दिख रही। जब दुल्हन दुल्हा बेचारे बैठे हुए हैं और उस वक्त उनकी इज्जत का सवाल है, उधर तो आपको बताना चाहिए ना कि जो है बेटा ले लो ये सलामी, ले लो बेटा ये एनवलप ले लो, नाम मैंने लिख लिए। या नहीं भी लिखे होते तो वीडियो अपलोड करने से पहले लिख सकती थी, ठकाठक एनवलप खोले, ठकाठक नाम लिखा दे दिया। हमारे यहाँ भी यही होता है कि भाई नाम लिख के आप रिटर्न कर देते हो उनकी अमानतें उनको। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जहाँ मरियम ने शादी की है, यहाँ बेसिक जो गुजारा होगा वो मरियम की इनकम से होगा। क्योंकि देखें, हसन ने अपना कमरा रेनोवेट करवाया, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, पता नहीं सारा सामान शायद उधर ही ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन और जो घर के हिस्से हैं ना, उनको देख के पता चल जाता है कि ये बड़ी कहते हैं ना कमतरी हालत में रह रहे हैं। और इस वक्त जो जब इनकी सास प्रेजेंटेशन देती है चीज़ों की, तो उससे भी अंदाज़ा हो जाता है कि उनको बहुत बुरा लगता है। अभी तो आयशा आके बैठ गई ना, लेकिन कुछ दिनों बाद आयशा मुझे नहीं लगता कि बहुत आसानी के साथ मरियम के घर आ सकेगी। और जो सलामी जो इन्होंने रखी है ना, वो अंदाज़ा हो रहा है कि अभी मरियम ने कहा हमारी सलामी इधर उधर निकल गई, खर्च हो गई। तो जाहिर सी बात है, जब शौहर की इनकम नहीं है और जो पैसा मिल रहा है शादियों में, तो ये होता है ना कि मिलता है, बहुत ज़्यादा लगता है वो पैसा। क्योंकि ज़ाहिर है आपने इतना अरेंजमेंट किया होता है। यहाँ पे अरेंजमेंट जो है मरियम ने खुद किया है शादी का, और वलीमा रिसेप्शन का जो है उनके चाचू की तरफ से हो गया, तो उनको फ्री पड़ी बिल्कुल शादी। और आपने देखा कि ये माइयों में भी नहीं आए थे, मेहंदी का फंक्शन भी उसी ने किया था, मरियम ने। तो सारी सिचुएशन सामने है कि मरियम ने जो ये कॉन्ट्रैक्ट किया है ये सिर्फ यूट्यूब चैनल की बेस पे हुआ है, और मरियम ही की जो सलामी के पैसे हैं और हसन की सलामी के जो पैसे हैं वो ही जो है चल रहे हैं, और उससे इनका गुजारा होगा। वरना ऐसा कभी भी नहीं होता कि अम्माएं सलामी लेके बैठ जाएं। वो तो फौरन अल्टीमेट बेस पे देती हैं, इमीडिएट बेस पे देती हैं कि यार इसको दे दो। बहू के सामने ये बात ना रहे कि मैं सलामी रख के बैठी हूँ। बहुत बड़ा एक नाम आ जाता है। ये जितनी भी सासें होती हैं सोचती नहीं यार मैं अपने ऊपर नाम ना लूं, बेटा ये ले लो आपकी अमानत है। लेकिन यहाँ तो बेटे की अमानत, बहू की अमानत खुद लेके बैठी हुई है। तो ये सोचने की बात है कि ये नहीं करना चाहिए था। और ये जिसने बेवकूफ़ियों में जो उन्होंने पोल पाटम खोले, इनकी जो छुपी छुपाई जो हालत थी वो भी खुल के सामने आ गई है। फ्रेंड, मुझे बताइएगा किस हद तक एग्री होते हैं आप मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से। और लास्ट में मैं बोलूँ कि वीडियो गई एंड आई एम गोइंग साइनिंग ऑफ। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।